आगे बढ़ते बात करते हैं नक्सल मुक्त भारत के समापन सत्र की। तो सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत का यह समापन सत्र चल रहा है। वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में तीन ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये तीन चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की थी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, मगर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा पर जरूर बात करना चाहता हूं। 2014 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आज लगातार तीसरी बार मोदी जी के ही नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर किसी भी समस्या पर पार्टियों के परफॉर्मेंस, सरकारों के परफॉर्मेंस, पार्टी की नीतियों के परफॉर्मेंस को